हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्री लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर श्रुति। अ, हम लोग लॉजिकल रीजनिंग कवर कर रहे हैं, पर किस सेंस में कर रहे हैं? हम PYQ की सेंस में इन दिनों हम लॉजिकल रीजनिंग को कर रहे हैं। हमने हरियाणा सिविल सर्विस 2024 इसके अभी तक हमने ब्लड रिलेशन और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस कवर किए थे 2024 के, जितने भी PYQ हमें क्वेश्चन पेपर में मिले, और हमने देखा कि काफ़ी सारे क्वेश्चन थे और कितने इजी लेवल के क्वेश्चन थे। होप सो आपने लास्ट 2 लेक्चर्स को अच्छे से कवर किया होगा, देखा होगा, और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से किए होंगे। आज हम क्वेश्चन से 2024 के ही पेपर से जो टॉपिक उठा रहे हैं वो है, हम नंबर सीरीज का क्वेश्चन देख रहे हैं, अल्फ़ाबेट सीरीज देख रहे हैं, एंड देन एनालॉजीज देख रहे हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखते हैं कि कैसे क्या प्रोसीजर होगा इसको करने का। देखिए, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज दोनों हमने ऑलरेडी कर ली है, तो हमें करना बहुत इजी रहेगा। इसके क्वेश्चन सेम से हमें लगेंगे, इजी क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, हमने अभी तक कितने क्वेश्चंस कवर कर लिए? अगर आप लोगों ने कभी पिछले लेक्चर्स किए हो, ध्यान दिया हो, हम 28 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। जो आज के लेक्चर का हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा 29th क्वेश्चन गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से। क्वेश्चन नंबर 29 हमें क्या कह रहे हैं? विच लेटर इज इन द 125th पोजिशन इन द अल्फाबेटिकल सीरीज? And the series is A, AB, ABC, ABCD, ABCDE, ABCDEF and so on. आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज बी, ऑप्शन बी इज डी, ऑप्शन सी इज ई और ऑप्शन डी इज एफ। क्वेश्चन समझ आ गया होगा होप सो, पर मैं एक बार और अच्छे से समझाती हूँ आपको। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? आपको एक सीरीज दी है अल्फ़ाबेट की। इस पूरी सीरीज के अंदर बहुत ज़्यादा लेटर्स हमने देखे हैं। ये बताना है कि 125th पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। ठीक है गाइस, इस सीरीज को अब देखो, एक तो हम क्या करते हैं, लगातार सीरीज लिखते रहते हैं। उसके बाद फिर काउंट करेंगे 125th। ओके, दिस इज द 125th। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर हो सकता है। देखो अब हमें क्या पैटर्न दिया गाइस। सबसे पहले हमें ए दिया है, फिर ए बी, फिर ए बी सी, ए बी सी डी। हमें एक क्रम दिया जा रहा है ना। सबसे पहले जो हमें क्रम क्या क्या किस फॉर्म में दे रहे हैं, अगर हम देखें तो कितने लेटर्स आएंगे अगर मैं इस सीरीज को फॉलो करती हूँ। मुझे ए दिया 1 लेटर, ए बी से 2 लेटर, ए बी सी से मुझे 3 लेटर मिल रहे हैं, ए बी सी डी से मुझे 4 मिल रहे हैं, देन मुझे 5 मिल रहे हैं, देन 6, देन 7 एंड सो ऑन। ये क्रम चलता जा रहा है ना। मुझे 125th पोजीशन बतानी है। मैं इन नंबर्स को जोड़ के मुझे वहां तक नंबर लेके आने हैं कि मुझे 120, 120, 125 मिल जाए। अब देखो 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह से करती हूँ अगर मैं, तो हमें समीशन करना है इनका। आप देखो, अगर डायरेक्ट एडिशन करना चाहते हो आप डायरेक्ट एडिशन भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन इन एडिशन का हमारे पास एक और फॉर्मूला भी होता है कि हम कहाँ तक एडिशन करके देखना चाहते हैं। एन नंबर्स का जो सम होता है उसका समीशन का फॉर्मूला होता है गाइस n प्लस 1/2। समीशन n इज इक्वल टू n प्लस 1/2। ठीक है, ठीक है गाइस, दिस इज द फॉर्मूला। अगर आपको फर्स्ट n नंबर का सम निकालना है, वो n आपके कितने भी हो सकते हैं। अब हमें नहीं पता हमें इस सीरीज को कहाँ तक लेके जाना, बट मुझे इतना पता है मुझे 125th पोजीशन चाहिए। ठीक है, तो 125th पोजीशन निकालते हैं हम। ऑलमोस्ट मैं एज्यूम करती हूँ n को 10। ठीक है, मैंने n को 10 माना, तो मेरे पास n टोटल समीशन कितना आ जाएगा, पोजीशन कितनी आ जाएगी। समीशन 10 इज इक्वल टू 10 इंटू 11/2, दैट विल बी इक्वल टू 55, है ना। तो पर मुझे तो अभी 125 तक जाना है, तो मैं 15 मान के देखती हूँ। ठीक है, तो मैंने n को क्या माना, 15। अगर n 15 है तो समीशन 15 क्या हो जाएगा, 15 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू 120। तो 120, अब एक चीज देखो, जब मेरा n 15 है तो मेरी 120 पोजीशन फिल हो जाती है।
जब मैं n को 15 टर्म पे जाती हूँ तो मैं n को मेरे पास 120 लेटर्स का सम आ जाता है। कैसे 120 लेटर? ये 1 है, ये 3 हो जाएगा यहाँ तक, इस तरह से 1 + 2 + 3, इस तरह से ये 120 तक हम चले गए। अब एक चीज़ देखो, 125 जो है वो अगली पूरी सीरीज का एक बीच में कहीं पोजीशन आएगी। मैं क्या कहना चाह रही हूँ वो चीज़ आप समझो। अगर मैं कहती हूँ मुझे 6 पोजीशन चाहिए, देखो 1 2 3 4 5 6 पोजीशन इस सीरीज के सी पे जाके रुकी है। अगर मैं 8th पोजीशन मांगती तो 7 8th इस पूरी सीरीज के अंदर कहीं पे लाई कर रही थी। 125 पोजीशन ऐसी है क्योंकि 120 पे एक सीरीज पूरी खत्म हो रही है, उसके बाद 121 से आपकी एक और सीरीज शुरू हो रही है, ABCDE इस तरह से, और 125 आपका वहां पे आएगा गाइस। ठीक है, तो अब आपको वही देखना है, आपको 120 के बाद 125 पे जाना, मतलब 5th पोजीशन पे 121 से आपका A स्टार्ट हो रहा है, ABCDE, ये आपकी 121st होगी, ये 122 3 4 5, दिस इज योर 125th पोजीशन गाइस। होप्स आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा आपको एनालिटिकली सोचना था इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपका जो आंसर वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ई इज योर फाइनल आंसर गाइस। ठीक है, होप्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेगा इस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहे हैं? आपको एक प्रॉब्लम दी है, आपको उस प्रॉब्लम को सोल्व करना है, और वो प्रॉब्लम जो है आपकी वो कहीं ना कहीं अल्फाबेटिकली सीरीज से ही जुड़ी हुई है गाइस। देखिए, j - d/3 इज इक्वल टू 2, u - k/2 इज इक्वल टू 5। आपको बताना t - 3/5 इज इक्वल टू वॉट? ऑप्शन आर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4, ऑप्शन सी इज द 6, ऑप्शन डी इज 7। दिस इज योर क्वेश्चन गाइस। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व। सिंपल क्वेश्चन है, j - d/3 आपको 2 के इक्वल दिया है। आप एक बार यहाँ पे इनकी पोजीशंस को चेक करिए। अल्फाबेटिकली सीरीज के अंदर जो j है उसकी पोजीशन क्या आती है, d की पोजीशन क्या आती है। अगर मैं j - d की बात करती हूँ गाइस, तो j मेरा 10th पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, d मेरा 4th पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। मैं इसको अगर 3 से डिवाइड करती हूँ, मैं सिर्फ इस सीरीज को लेफ्ट हैंड साइड को फॉलो कर रही हूँ। 10 - 4 इज इक्वल टू 6, 6/3 इज इक्वल टू 2। मेरा ये जो मैंने पोजीशन वाला रूल अप्लाई किया है कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो रहा है। मैं अब इस रूल को सेम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्लाई करती हूँ, u - k/2 के ऊपर। जो हमारा u है उसकी जो पोजीशन है वो क्या होती है गाइस? u की पोजीशन होती है 21, k की पोजीशन होती है 11, डिवाइडेड बाय 2 दैट विल इक्वल टू 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। ये हमको गिवन है 5। तो मतलब हमें क्या फॉलो करना है? t - e में मैं क्या रूल फॉलो करूं? t - e/5 में मुझे t की इंडिविजुअल पोजीशन पता होनी चाहिए और मुझे e की इंडिविजुअल पोजीशन पता होनी चाहिए। होप से आपको ये चीज क्लियर होगी होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोगों से गाइस। तो t की जो पोजीशन है इंडिविजुअली वो क्या है? t की पोजीशन आपकी क्या है? u से पहले आती है 20 हो जाएगी, e की पोजीशन आपकी 5 हो जाएगी। तो नेट आपका रिजल्ट क्या आएगा? 20 - 5 15, 15/5 इज इक्वल टू 3। होप सो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लैरिफाई हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलेगा। अल्फाबेट सीरीज के इस पेपर के अंदर यही 2 क्वेश्चन थे और ये दोनों ही डायरेक्ट अल्फाबेट सीरीज के नहीं थे, थोड़े से मिक्स किए गए क्वेश्चन थे। इन्होंने दूसरे टॉपिक के साथ मिक्स किया था इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर सीरीज का है। नंबर सीरीज का भी एक ही क्वेश्चन आपको मिलेगा इस एग्जाम के अंदर। देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 31 इज नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। आपको सीरीज गिवन है। सीरीज क्या है आपको गिवन? 6.25, 6.3, 6.4, 6.55, 6.75 and now you find out the next term guys। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज 6.8, ऑप्शन बी इज 6.85, ऑप्शन सी इज 6.95 और ऑप्शन डी इज 7।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। देखिए, नंबर सीरीज के हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, हमने फ्रैक्शन और डेसिमल्स क्वेश्चन भी ट्राई किए थे। तो क्या कर सकते हैं हम इस सीरीज में? देखिए, डिफरेंस चेक करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये सीरीज गिवन है ना, इनके बीच का डिफरेंस चेकआउट कीजिएगा, इस कितना डिफरेंस है। जब आप इनके बीच का डिफरेंस चेक करते हैं तो आपको पता चलेगा कितना डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे चेक कीजिए जल्दी से। 6.3, 6.25। जब आप डिफरेंस चेक करते हो तो प्लस 0.05, दिस इज द डिफरेंस गाइस। जब आप नेक्स्ट में डिफरेंस काउंट आउट कर रहे हो तो दैट इज 0.10। जब आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस काउंट कर रहे हो तो आपको कितना डिफरेंस मिल रहा है? 0.15। इनके बीच कितना डिफरेंस आ रहा है? प्लस 0.20। मतलब जो नेक्स्ट टर्म आनी चाहिए प्लस 0.25 का डिफरेंस आना चाहिए गाइस, है ना। यही सीरीज बन रही है ना, 0.05, 0.1, क्योंकि इनके बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है, ये चीज देखो आप। इनके बीच जो डिफरेंस है ना, 0.05 का डिफरेंस है सबके बीच में। हमें सेम डिफरेंस रखना है आगे के लिए। आपको इस स्टेप को करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने इस स्टेप में क्लैरिफाई कर लिया है कि आगे क्या आना चाहिए। इसमें जब मैं प्लस 0.25 ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे कंप्लीटली जो नंबर मिलेगा दैट विल बी 7। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 7 इज द राइट आंसर। होप्स आपको क्वेश्चन नंबर 31 क्लियर हो गया होगा। इजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी। हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए गाइस, नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है वो है आपके एनालॉगी के क्वेश्चन। जो एनालॉगी के ये क्वेश्चन है, कुछ कुछ आपको लगेगा आप इनको कोडिंग डिकोडिंग में भी ले सकते थे, ज़्यादा डिफरेंस इनमें होता नहीं है। आपकी चॉइस होती है, आप इसको किसी भी सीरीज के साथ लेके उठा के कर सकते हैं, बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं गाइस। एनालॉगी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है। ACEG DFHJ QSUW, अब बताना यहाँ क्या होगा। This is your question and option are, option A is KMNP, option B is MNPR, option C is TQST और ऑप्शन D is TVXZ गाइस। तो गैस देखिए, सेम वही चीजें है, आपको पता करना है कि ये पैटर्न किस तरह से फॉलो कर रहा है ताकि आपको नेक्स्ट पैटर्न का पता चल सके इजिली। ठीक है, तो A के बाद D है, A और D के अंदर कितना गैप है, आप यहाँ से ये चीज क्रॉस चेक कीजिए। AD CF EHGG। जब मैं A से D जा रही हूँ तो मुझे +3 करना पड़ रहा है। C से F जा रही हूँ तो भी मैं देखूँ तो +3, यहाँ भी +3, यहाँ भी +3। मतलब एक +3 वाला जो पैटर्न है वो क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि वो फॉलो हो रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब जो मेरा फाइनल यहाँ पे मुझे निकालना होगा QSUW के साथ, मुझे +3 पैटर्न ही फॉलो करना होगा गाइस यहाँ भी। अब यहाँ +3 करके क्या आएगा, बस हमें वो देखना है। जब मैं Q में +3 करती हूँ तो क्या मिलेगा? T। जब मैं S में +3 करती हूँ तो हमें क्या मिलता है गाइस? U में +3 करेंगे तो X और W में +3 करेंगे तो Z। तो देखिए TVXZ, ऑप्शन नंबर D इज द राइट ऑप्शन। होप्स आपको क्वेश्चन नंबर 32 क्लियर हो गया होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या है? इसी तरह का एक आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 भी। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहे हैं? KCAC, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को गाइस, क्या कह रहे हैं हमें? KCAC रेशियो CACK XGMF ratio. What is here coming? Option number A is EMGF. Option number B is EGMX. Option C is FMGF.
जी एक्स और ऑप्शन नंबर डी इज GMEF गाइस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 33 गाइस। देखिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, के से सी का तो डायरेक्ट मेरे को कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, बट मुझे एक चीज दिख रहा है, यहाँ पे लेटर सेम है, के सी सी ए सी सी, लेटर्स सेम दिख रहे हैं कहीं ना कहीं। और लेटर किस तरह से सेम है, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देख रहे हो, कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं। रेसिप्रोकल, फर्स्ट लेटर लास्ट से रिप्लेस किया गया है, लास्ट फर्स्ट से। सिमिलरली सेकंड लेटर सेकंड लास्ट से, और सेकंड लास्ट लेटर सेकंड से रिप्लेस हुआ है, दैट इज सिंपल सी रिप्लेसमेंट की गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा गिवन है एक्स, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए गाइस। अब इसका आंसर देखिए, एक्स कैपिटल है, एफ कैपिटल है, तो हमारा ऑप्शन में क्या आना चाहिए, एक्स यहाँ कैपिटल है तो यहाँ भी एक्स कैपिटल, और यहाँ पे एफ कैपिटल है तो यहाँ भी एफ कैपिटल आना चाहिए। अब देखिए कौन सा आंसर इससे कोइंसाइड करता है, हम बाकी का फिर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज एलिमिनेटेड, ई आ रहा है ना। ऑप्शन नंबर डी इज एलिमिनेटेड, ऑप्शन नंबर बी इज एलिमिनेटेड। ऑलरेडी हमारे तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, हमें आगे फर्दर मूव करने की नीड ही नहीं पड़ी। एफ और एक्स से हमारा आंसर कंक्लूड हो गया। अब आगे आप करना चाहते हो तो देख लीजिए, यहाँ एम और यहाँ जी आएगा, और दिस इज योर फाइनल आंसर गाइस। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपके फाइनल एग्जाम के अंदर इतने इजी लेवल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस के अंदर आप किसी भी कीमत पे नेगेटिव मार्किंग नहीं ला सकते हैं, इनको स्किप नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपके स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या कह रहा है हमें, EGIK FILO FHJL। यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज GJMP, ऑप्शन बी GMJP, या ऑप्शन सी JGMP, या ऑप्शन डी JGPM। दिस इज योर क्वेश्चन गाइस। वीडियो को पॉज करिए, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने के ट्राई कीजिए। देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, अब आपको बताना है इनके बीच में क्या लिंक स्टेबलाइज हो रहा है। बहुत ही क्लियर कट लिंक है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो। देखिए ई से एफ जा रहे हैं, +1 कर रहे हैं, जी से आई जा रहे हैं, +2 हो रहा है, आई से एल +3 मुझे दिख रहा है, और के से ओ +4 मुझे दिख रहा है गाइस। +1 +2 +3 +4 की सीरीज दिख रही है मुझे। तो सेम रूल मैं यहाँ अप्लाई करती हूँ FHJL के ऊपर। एफ में मुझे +1 करना है, एच में मुझे +2 करना है, जे में +3 एंड एल में मुझे +4 करना है। होप्स आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि मैंने ये चीज़ कहाँ से स्टेबलाइज की है। अगर मैं एफ में +1 करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, जी। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी इज एलिमिनेटेड। एच में +2 करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, जे। ऑप्शन नंबर बी इज एलिमिनेटेड, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 2 स्टेप से आपका आंसर आ चुका है, बट जैसा कि मैंने आपको बताया है, जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं हमें पूरा क्वेश्चन रिकॉर्ड करना चाहिए। जे में जब मैंने +3 किया तो मुझे क्या मिला, एम, और एल में जब मैंने +4 किया तो मुझे मिला एम। दिस इज आवर फाइनल आंसर गाइस। देखिए ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आया, स्टेप समझ आ गया है, बट जब हम प्रैक्टिस करते हैं हमें कुछ तो अल्फाबेट्स की पोजीशन याद आ जाएगी। जैसे हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अल्फाबेट की पोजीशन याद होगी तो वो चीज़ एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। हमें एज दिलवाएगी, हमारा टाइम रिड्यूस होगा, और हमारे क्वेश्चन के ठीक होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है गाइस। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 35 आपको दिया है, आपको रिलेटेड वर्ड बताना है, ठीक है गाइस। डिजीज, डेथ, क्वाल, क्या आएगा यहाँ पे। आपके ऑप्शन है गाइस, ऑप्शन ए इज जस्टिस, ऑप्शन बी इज विक्ट्री, ऑप्शन सी इज पीस, ऑप्शन डी इज रेस्टलेसनेस। देखिए गाइस इस क्वेश्चन को करने की ट्राई कीजिए। क्वेश्चन क्या है, देखिए ये कह रहा है अगर आपकी बीमारी लगती है कोई तो उससे क्या होता है, डेथ हो जाएगी। अब आपने लड़ाई ली, लड़ाई करने से क्या रिजल्ट मिलता है,
जस्टिस तो नहीं आएगा ना लड़ाई करने से, लड़ाई इज नॉट अ जस्टिस की बात होगी। लड़ाई करने से विक्ट्री मिलेगी मिलेगी, मतलब विक्ट्री हो सकती है, चांसेस है, पीस आने के चांसेस भी है, बट श्योर शॉर्ट नहीं कह सकते आपकी विक्ट्री मिलेगी, पीस मिलेगी। डिसीज से डेथ होने के चांसेस बढ़ते हैं, अगर कोई बीमार है तो उसके कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं डेथ होगी। एक लड़ाई हो रही है, एक लड़ाई का प्रॉपरली कॉन्सिक्वेंस कभी भी जीत शांति नहीं हो सकती। लड़ाई कभी भी शांति के लिए नहीं, शांति को स्टेबलाइज नहीं कर सकती, पीस को स्टेबलाइज नहीं कर सकती। बट हाँ, लड़ाई करने से एक चीज श्योर शॉर्ट होती है, दैट इज रेस्टलेसनेस। आप कभी भी पीसफुली नहीं रह सकते, आपका माइंड हमेशा रेस्टलेस रहेगा, बेचैन रहेगा, परेशान रहोगे हमेशा। लड़ाई कभी भी किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होती बिकॉज। तो यहाँ पे काल का जो सिनोनिम से रिलेटेड वर्ड आप कह सकते हो क्या आ जाएगा, रेस्टलेसनेस। होप्स आपको क्वेश्चन नंबर 35 क्लियर हो गया होगा। सिंपल इजी क्वेश्चन था, जहाँ पे आपको पेन से यूज करने की कोई नीड नहीं थी, पेन मार्किंग की कोई नीड नहीं थी, सोचना था, माइंड का गेम था इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉपरली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है हमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। आपको बताना है, मैंने कुछ पेयर्स दिए आपको, मैं पेयर्स दे रही हूँ डायरेक्टली, तो आपको बताना है कि वो उनमें से कौन सा पेयर डिफरेंट है। ठीक है, मैं क्वेश्चन एक बार लिख देती हूँ, थोड़ा सा आपके लिए इजी रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। ठीक है गाइस, ये बताना आपको। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज 13:19, ऑप्शन बी इज 17:119, ऑप्शन सी इज 19:131 और ऑप्शन डी इज 23:161। दिस इज योर क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। इसको क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, आपको बताना है इनमें से चारों में से कौन सा पेयर ऐसा है जो थोड़ा सा अनइवन सा है, ऑड सा है, आपको नहीं समझ में आ रहा, अलग है, डिफरेंट है चारों में से। ठीक है, देखिए अगर मैं इन दोनों के बीच रिलेशन निकालती हूँ तो मेरे को पता है 13 × 7 91 होता है ना, ये रिलेशन हमें अच्छे से पता है। नेक्स्ट देखिए 17 × 7 क्या होता है, 17 × 7 का भी मुझे पता है, यही रिलेशन देता है मुझे। बट आगे देखिए 19 × 7 क्या देता है, 19 × 7 क्या आपको 131 देता है, सोचिए जरा। जितना मुझे पता है 133 तो देता है, 131 तो नहीं देता है ना। 23 × 7 क्या देता है, 161 देता है, बिल्कुल देता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्या अलग है, क्या रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर सी इज द डिफरेंट, रॉन्ग पेयर। होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा गाइस, इजी क्वेश्चन था बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 37 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ नंबर इज सिमिलर। सिमिलर टू, एक नंबर दिया उसके सिमिलर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर सिमिलर दिखा रहा है हमें। दिस इज द नंबर, ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज 5, 15, 25, ऑप्शन बी इज 7, 11, 15, ऑप्शन सी इज 9, 19, 29, ऑप्शन डी इज 11, 17 एंड 29। दीज आर द ऑप्शन। वीडियो को पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में अपने अपने आंसर्स बताइए, कौन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा नंबर ऐसा है जो इस नंबर से मैच हो रहा है। देखिए 3, 13, 23, इसमें आपको क्या चीज़ दिख रही है, आप कहोगे कि मुझे डिफरेंस दिख रहा है 10, 10 का, पर मैं कहूँगी मुझे एक चीज़ और दिख रही है इसके अंदर। अब आप देखो 10 का डिफरेंस आपको यहाँ मिल रहा है 5, 15, 25 में, आपको 10 का डिफरेंस यहाँ भी मिल रहा है 9, 19, 29 में, तो आप क्या कहोगे, अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। तो यहाँ पे एक चीज और है जो आपको दिखनी चाहिए, मुझे नहीं पता आप लोगों ने इस चीज को नोटिस किया या नहीं किया, तीनों नंबर आपके प्राइम नंबर है यहाँ। इसका मतलब आपके आंसर में आपको तीनों नंबर प्राइम नंबर चाहिए विद द सेम गैप, वो आपका आंसर होगा। गैप हो सकता है सेम ना भी हो, बट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, क्योंकि गैप तो इन दोनों में सेम था, बट ये दोनों ही दोनों में से दोनों आंसर नहीं हो सकते। तो आप ये देखिए प्राइम नंबर कौन से है, तीनों नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए, ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। यहाँ 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, यहाँ पे 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो आपका आंसर क्लियर कट ऑप्शन डी होगा, हेयर ऑल 3 नंबर्स आर प्राइम नंबर।
सो आपको होप सो क्वेश्चन नंबर 37 क्लियर हो गया होगा, है ना गाइस। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन गाइस। इजी क्वेश्चन है, PYQ है गाइस, सारे देख लीजिए आप खुद ही कितने इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, आपको बताना करेक्ट क्या होगा यहाँ पे। टीचर, एजुकेशन, in the same way farmer belong to। ठीक है गाइस, दिस इज योर क्वेश्चन। ऑप्शन आर, ऑप्शन नंबर ए इज फील्ड, ऑप्शन नंबर बी इज क्रॉप, ऑप्शन नंबर सी इज फ्लफ और ऑप्शन नंबर डी इज इरिगेशन। बताइए गाइस, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कमेंट सेक्शन में अपने अपने आंसर्स बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सेम हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी 35 नंबर पे किया है, वही चीज है। ये कह रहा है जो टीचर है वो क्या करता है, वो एजुकेट करता है। टीचर हमें एजुकेशन देता है, तो फार्मर हमें क्या देता है। समझ गए होंगे मैंने जिस तरह से आपको बताया। एक टीचर आपको एजुकेशन देता है तो फार्मर आपको फसल देता है, क्रॉप देता है ना। दैट मीन आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर इस क्वेश्चन में भी आपको डाउट है, ये क्वेश्चन भी आप एग्जाम में गलत करके आ रहे हो, तो आपको सोचना पड़ेगा आप कहाँ सेट करते हो। आपके कॉम्पिटिटर यहाँ आपसे हमेशा एज पे रहेंगे, इसलिए आपकी कोशिश होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में किसी भी तरह की मिस्टेक की कोई गुंजाइश ना रही। जितने हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए बार 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 बार। और सबसे जरूरी चीज होती है PYQs को प्रैक्टिस करना गाइस। PYQ हमारे लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्जाम में आप देखोगे बहुत बार रिपीटेशन होती है। PYQs बहुत पूछे जाते हैं, उनकी तरह का पैटर्न पूछा जाता है, इसलिए जरूरी है कि हम PYQ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करें। तो इस PYQ के सीरीज को अच्छे से कवर करते रहिए। और अगर आपने अभी तक के पहले 2 लेक्चर इस सीरीज के नहीं देखे हैं तो पहले जाके उनको कंप्लीट कीजिए। और आगे की सीरीज को कंप्लीट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए गाइस, क्योंकि ये सीरीज कंटिन्यू रहने वाली है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस सीरीज को बीच में ना स्किप करूं, ये सीरीज कंटिन्यू रहे। हमारा एग्जाम बहुत पास है, तो इसलिए ज़रूरी है कि इस सीरीज को मैं जितना हो सके उतना स्पीड में बूस्ट कर पाऊँ आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही गाइस, हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। होप सो आपको लेक्चर क्लियरली समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए गाइस, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।